पार्टी पे सवाल ये भी उठता है कि पार्टी जब भी लिस्ट जारी करती है, दिल्ली विधानसभा का जब भी बिगुल बजता है, तो अपना सीएम दावेदार घोषित नहीं करती। क्या पार्टी को अपने प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है? पार्टी ने हरियाणा में भी कोई सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। आपने अगर देखा हो तो सैनी साहब को बिल्कुल निचले स्तर से लेकर के आए और जो योग्य कैंडिडेट था तो यही तय भाजपा की जो नीति है दिल्ली में भी यही है। किसानों के नेता भी माना जाता है। तो फिर क्यों भाजपा पे सवाल एक क्यों उठता है कि क्यों आज वो किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्यों वो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? देखिए अभी दिल्ली का चुनाव है, आप दिल्ली राष्ट्रीय राजनीति में आप ना जाएं तो बेहतर होगा। हम दिल्ली के चुनाव को फोकस करें, उसी पे काम करें। अरविंद केजरीवाल ने उनका कहना है कि हमारे पास तो काफ़ी मुद्दे हैं, 2100 मुद्दा है, महिला योजना है, स्वास्थ्य को लेकर है। भाजपा के पास ना तो दूल्हा है चेहरा दिखाने के लिए, और दूसरी बात ना कोई मुद्दा है। और रही बात दूल्हे की, फिर आप दूल्हे की बात कर रहे हैं तो दिल्ली में मैंने बताया आपको भी 70 दूल्हे हमारे पास। उनमें से जो दूल्हा सबसे सुंदर होगा, सबसे बढ़िया दिखेगा, उसको माला पहना देंगे और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा और दिल्ली में काम करेगा। नमस्कार, प्रथम एजेंडा में आपका स्वागत है। दिल्ली में विधानसभा का बिगुल बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने दावेदार घोषित कर दिए हैं। भले ही कुछ दावेदार घोषित किए हों कांग्रेस ने, और भाजपा ने अभी तक अपना पिटारा नहीं खोला। इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा के प्रवक्ता राज बलवान सिंह सोलंकी जी मौजूद। आइए इनसे बात करते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी। नमस्कार साथियों, मैं दिल्ली प्रदेश किसान मोर्चा का प्रवक्ता हूं और उस नाते से हमारी भी थोड़ी बहुत जवाबदेही बनती है। तो मैं सबसे पहले पत्रकार महोदय का धन्यवाद करूंगा, इन्होंने समय निकाला। इस समय दिल्ली में चुनाव का बिगुल बज चुका है। भाजपा जब भी आती है, सवालों के घेरे में आती है दिल्ली विधानसभा में, क्या भाजपा चुनाव जीतना नहीं चाहती? क्योंकि जब भी भाजपा की बात आती है तो भाजपा अपना दावेदार घोषित नहीं करती। अभी तक कोई सूची नहीं आई है, क्या कहना चाहिए? देखिए, भाजपा भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी जब अपने कैडर पे काम करती है, कार्यकर्ताओं जितने भी भारतीय जनता पार्टी के मंडल स्तर से शुरू होता है कार्यक्रम, तो हर स्तर पे हमारे सभी कार्यकर्ताओं से सलाह ली जाती है, उनसे बात की जाती है कैंडिडेट को लेकर के, और उसके बाद जो है ये तय होता है भी इन सबसे सलाह करने के बाद एक योग्य कैंडिडेट हमारा निकल के आए। इस भावना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और चुनाव, बिल्कुल आपकी बात सही है कि दिल्ली में चुनाव की सरगर्मी है और भारतीय जनता पार्टी इस समय हमारे जितने भी बड़े लीडर हैं वे इस चुनाव को लेकर के बहुत सीरियस हैं और इस चुनाव को सिर्फ एक ही मकसद है कि हमें किसी भी कीमत पर चुनाव को जीतना है। और दिल्ली में जिस तरह से गंदगी फैली हुई है, जगह जगह कूड़े के ढेर फैले हुए हैं, सफाई व्यवस्था चरमरा गई है, गलियों के अंदर सीवर के पानी, गंदा पानी फैल रहा है, किसी भी नाले की, दिल्ली के किसी भी नाले की सफाई नहीं हुई, और ख़ास करके द्वारका विधानसभा में तो आप देख ही रहे होंगे कि कहीं भी कोई किसी तरह का काम नहीं हुआ। तो इन सब को लेकर के भी हम जनता में जा रहे हैं, जनता को बता रहे हैं कि इन समस्याओं को अगर आपको निजात चाहिए, अगर इन परेशानियों का हल चाहिए तो आपको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को जिताना होगा और तभी यहाँ कुछ काम होने की संभावना है। सर, पार्टी पे सवाल ये भी उठता है कि पार्टी जब भी लिस्ट जारी करती है, दिल्ली विधानसभा का जब भी बिगुल बजता है, तो अपना सीएम दावेदार घोषित नहीं करती। क्या पार्टी को अपने प्रत्याशियों पर भरोसा नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, आपकी जानकारी गलत है। पार्टी ने हरियाणा में भी कोई सीएम का कैंडिडेट घोषित नहीं किया था। आपने अगर देखा हो तो सैनी साहब को बिल्कुल निचले स्तर से लेकर के आए और जो योग्य कैंडिडेट था तो यही तय भाजपा की जो नीति है दिल्ली में भी यही है कि 70 के 70 हमारे जो चुनाव लड़ेंगे कैंडिडेट विधायक का, वो सारे अपने आप में मुख्यमंत्री का उनका कद है और उस मुख्यमंत्री के कद को लेकर के वो सब चुनाव क्षेत्र में जाएंगे और चुनाव जीतेंगे और उन्हीं में से भाजपा जो है वो तय करेगी भी, और उनमें से जो सबसे योग्य कैंडिडेट होगा हमारा मुख्यमंत्री पद के लिए, हम उन्हें चुनेंगे, उन्हीं में से आएगा चुन करके। सर, इस बार देखा जा रहा है कि भाजपा पूर्व सांसदों को मैदान में उतारने वाली है, तो क्या वजह रह सकती है? इस बार क्या प्रत्याशी नहीं है तो इसलिए पूर्व सांसदों का चेहरा आगे घोषित किया जा रहा है? नहीं, प्रत्याशी बहुत है, लेकिन सवाल ये कि जो हमारे सीनियर्स हैं उनका एक अपना अनुभव है उनके पास,
तो उस अनुभव का भाजपा लाभ लेना चाहती है। उनका जो तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है, उसको आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते। उसको तो हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में उनसे मिलेगा। और दिल्ली को हमें जीतना है, तो हमें जो भी हमारे लिए दिल्ली में जीतने में जो भी हमारे सक्षम उम्मीदवार होंगे, चाहे वो सीनियर हैं, चाहे वो जूनियर है, जहाँ से भी हमें लगेगा। और भारतीय जनता पार्टी इसका सर्वे भी करा रही है, हर स्तर पे सर्वे हुआ है। तो उस सर्वे में जो लोग निकल के आएँगे, चाहे वो सीनियर हैं, चाहे वो जूनियर हैं, उनको लड़ाया जाएगा और चुनाव जीतेंगे हम दिल्ली का। सर, आप किसानों के नेता भी माने जाते हैं, आपके नाम के आगे किसान नाम जुड़ता है मोर्चा का। तो फिर क्यों भाजपा पे सवाल एक क्यों उठता है कि क्यों आज वो किसान बॉर्डर पे बैठे हुए हैं, क्यों वो किसान अपने हक के लिए लड़ रहे हैं? इसके बारे में थोड़ा बताना चाहिए कि आपने ये प्रदेश अध्यक्ष में आवाज़ नहीं उठाई? देखिए, अभी दिल्ली का चुनाव है। आप दिल्ली राष्ट्रीय राजनीति में आप ना जाएँ तो बेहतर होगा। हम दिल्ली के चुनाव को फोकस करें, उसी पे काम करें। और दिल्ली में जो भी किसान हैं सब संतुष्ट हैं, उनको किसी तरह की कोई दिक्कत है नहीं। और हम चुनाव जीतेंगे मजबूती के साथ आप सबके सहयोग से, और दिल्ली में काम करेंगे। और एक नई दिल्ली बनाने का जो प्रयास मोदी जी का है, तो नई दिल्ली नया भारत, इस विषय को हम आगे बढ़ाएंगे। और दिल्ली को एक बहुत बढ़िया दिल्ली बना करके, जिसकी यहाँ का नागरिक कल्पना भी नहीं कर सकता, सोच भी नहीं सकता, इस तरह का जो एक नक्शा माननीय मोदी जी के मन में है, दिमाग में है, तो वो हम उसी पैटर्न पे दिल्ली में काम करेंगे उनको लेकर के। सर, आज 12 बजे दिल्ली के मुख्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की केजरीवाल ने। उनका कहना है कि हमारे पास तो काफ़ी मुद्दे हैं, 2100 मुद्दा है, महिला योजना है, स्वास्थ्य को लेकर है, स्कूल को लेकर है, गिनाने बैठो तो भाजपा के पास ना तो दूल्हा है चेहरा दिखाने के लिए, और दूसरी बात ना कोई मुद्दा है। तो क्या किस बेस पे चुनाव लड़ेगी भाजपा? भाजपा तो बस ये कहती है जो चल रहा है वो चलता ही रहेगा। ऐसे कैसे चलेगा कि आपके पास कोई मुद्दा नहीं है? नहीं, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको इस माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी एजेंडा है, उसमें ये बात साफ तौर पे हमारे अधिकारियों ने कही है कि दिल्ली की जो सुविधाएं यहाँ की जनता को मिल रही हैं, उन सुविधाओं में कोई कटौती नहीं होगी। उन सबको हम देंगे, और उनमें और कुछ ना कुछ ऐड करके देंगे, ताकि और ज़्यादा बेहतर यहाँ के लोगों का जीवन जो है और ज़्यादा बेहतर हो सके। ये भाजपा के एजेंडे में है। और रही बात दूल्हे की, फिर आप दूल्हे की बात कर रहे हैं, तो दिल्ली में मैंने बताया आपको भी 70 दूल्हे हमारे पास। उनमें से जो दूल्हा सबसे सुंदर होगा, सबसे बढ़िया दिखेगा, उसको माला पहना देंगे, और वो दिल्ली का मुख्यमंत्री बनेगा और दिल्ली में काम करेगा। चलिए, सवाल सर ये भी है कि 2100 की जो स्कीम और संजीवनी योजना जो निकाली है, काफ़ी भाजपा के नेता इसको ये भी कह रहे हैं, भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, विपक्षी पार्टियां सिर्फ एक ही मुद्दा बना रही हैं इस पे कि ये एक जुमला है। और आज ये स्वास्थ्य विभाग ने भी नोटिस जारी किया है कि कोई भी महिला, कोई बुजुर्ग इस पे बातों में ना आए, ऐसा कोई नोटिस जारी नहीं किया गया है। क्या सच में जुमला है? देखिए, अभी इससे पहले लोकसभा चुनाव थे, उसमें भी केजरीवाल साहब कुछ दिन के लिए जेल से बाहर आए थे जमानत पे, और उन्होंने उस समय भी 1000 रुपये के फार्म महिलाओं से भरवाए थे, लेकिन वो उनका कोई किसी को लाभ अभी तक नहीं मिला। और अभी भी मेरा ये मानना है कि अब चुनाव की तरफ जा रहे हैं, तो चुनाव के माहौल को देखते हुए सभी पार्टियां जो है इस तरह के जो है आश्वासन लोगों को देती है पब्लिक को। और मेरे ख्याल से तो ऐसा कोई है नहीं कि भी 2100 रुपये ये दे पाएंगे। जब पहला जो उन्होंने घोषणा की वो नहीं दे पाए, तो ये 2100 रुपये कहाँ से देंगे, सवाल ये भी है। तो इसलिए केजरीवाल साहब से लोग संतुष्ट नहीं है दिल्ली में। अब जो स्थिति पहले थी वो अब नहीं है। अब लोग इनको दिल्ली में समझ चुके हैं, और इनका जो भी जो सिस्टम था वो सारा का सारा जनता की समझ में आ गया। और मेरा ये मानना है कि अब से दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। और अब केजरीवाल से पूरी दिल्ली के लोग दुखी हो चुके हैं, इसलिए वो इनसे अपना पीछा छुड़ाने का प्रयास करेंगे, मेरा ऐसा मानना है। बाकी तो आप पत्रकार हैं, आप पूरी सर, और कितना इंतजार करना होगा दिल्ली वासियों को सूची आने की? सूची तो लगभग तय है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, और अभी जो है शायद आज या कल में सूची आ जाएगी। जो हमारे 7-8 लोग जो पहले विधायक हैं उनके भी नाम हैं, और जो हमारे जो MP साहब हैं, जो अभी जिनकी जगह दूसरे नए आए हैं, जो पुराने MP हैं पार्लियामेंट,
वो लोग भी लगभग सभी जगह से चुनाव लड़ेंगे। तो 15-20 लोगों की सूची तो शायद अभी आज या कल में आ जाएगी और इसके बाद 3 या 4 तारीख को हमारी सारी सूची दिल्ली सर की आ मेरा एक जाएगी। आखिरी सवाल होगा। आज दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल का ये भी कहना है, आतिशी और दोनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उनने ये भी कहा कि भाजपा की ईडी सीबीआई के साथ मीटिंग चल रही है और आतिशी को ऐसा केस ठोकने वाले हैं ताकि दिल्ली की महिलाओं की बस सेवा फ्री बंद हो जाए। कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, मैं आपको बता दूं कि देश में लोकतंत्र है, हर आदमी स्वतंत्र है और हर आदमी को अपनी हर चीज़ को जानने का राइट है। ऐसा नहीं है दिल्ली देश की राजधानी है। इस तरह की जो है ना ये कल्पनाएँ जो आप कर रहे हैं या इस तरह का माहौल सिर्फ़ एक माहौल ख़राब करने के लिए प्रयास किया जा रहा है। अगर आतिशी ने ऐसा कुछ गलत काम किया है तो पक्का पकड़ी जाएँगी, एफआईआर भी होगी, अरेस्ट भी होगी। अगर ऐसा नहीं किया तो कोई क्यों करेगा? तो ये केवल एक मुझे ऐसा लग रहा है कि एक हमदर्दी गेन करने के लिए किया जा रहा है। ये केवल एक ड्रामा है आम आदमी पार्टी का और इन्होंने केवल जो 10 साल यहाँ बिताए दिल्ली में, ये केवल इसी तरह के ड्रामे कर कर के ये 10 साल इन्होंने बिताए हैं। तो अब मेरे को ऐसा लगता है इनका ड्रामा अब कोई ऐसा नहीं चलेगा। दिल्ली की जनता इनको समझ चुकी है और इनका जिस तरह का इन्होंने आश्वासन पहले भी दिए थे, आज तक कोई आश्वासन इनका पूरा नहीं हुआ। कॉर्पोरेशन में इन्होंने आपको ध्यान हो तो कॉर्पोरेशन में कहा था कि हम कूड़े के ढेर 1 महीने में हटा देंगे, जबकि वो तीनों ढेर जिनकी ये बात करते थे, आज उन पे उससे भी ज़्यादा एक्सेस कूड़ा इकट्ठा हो गया है। तो इनकी बात कहने की जो है वो कहते हैं ना कि जो है हाथी के दाँत दिखाने की ओर और खाने की ओर। तो ये जो स्थिति रही है तो ये इन्हीं की रही है और उसका इनको रिजल्ट अभी जल्दी मिलने वाला है। इन्हीं के लोग इनके खिलाफ हैं और मेरे को तो लगता है कि अब ये दिल्ली में कभी सरकार नहीं बना पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। सर 25 साल होने वाले हैं दिल्ली में भाजपा, 26 साल जो भी हैं, भाजपा अभी तक यहाँ पर अपनी सरकार नहीं बना पाई है। साहिब सिंह वर्मा जी जो थे सीएम दावेदार, उसके बाद कोई नहीं आ पाया। तो क्या लगता है इस बार उनका बेटा ये रिकॉर्ड तोड़ेगा? अब देखो रिकॉर्ड टूटेगा नहीं टूटेगा तो जनता तय करेगी, ये तो हम तो नहीं पता, लेकिन ये तय है कि सरकार हमारी बनेगी। और जिस तरह के सर्वे आ रहे हैं, जिस तरह से पार्टी भी सर्वे करा रही है, आप लोग भी सर्वे कर रहे होंगे, सरकार तो हमारी बनेगी। अब जो है केजरीवाल से लोग दुखी हो चुके हैं, केजरीवाल साहब से लोग थक चुके हैं। चलिए सर, चलते चलते अभी कुछ समय पहले मीडिया को अरविंद केजरीवाल ने एक बयान दिया। मैंने 3 काम दिए थे, दिल्ली की सड़कों को सुधारना, कूड़े का पहाड़ खत्म करना, यमुना को साफ करना। वो नहीं कर पाया। अगली बार मौका दो, करके दिखाऊंगा। क्या अगली बार भी ये जुमला रह जाएगा? नहीं, इस पे अब दिल्ली के लोग जो है कब तक बेवकूफ़ बनेंगे, कब तक मूर्ख बनाओगे आप इनको? अब लोग समझ चुके हैं और मेरा ऐसा मानना है कि अब इस तरह के वायदे वगैरह जो नहीं चलेंगे और केजरीवाल साहब का जाना बिल्कुल निश्चित तय है और वो जाएंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो कमल का फूल है वो खिलेगा। जैसे कि वो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब ने कहा था, स्लोगन था उनका कि जो है अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। तो मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली में अब कमल खिलेगा और दिल्ली में हम इस कमल को खिलाए रखेंगे। अपने सभी कार्यकर्ताओं की मेहनत से, नेताओं के मार्गदर्शन से हम दिल्ली में काम करेंगे और दिल्ली की गली गली में, दिल्ली के घर घर में हम कमल खिलाएंगे। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से। और जो है भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे वोटों से दिल्ली में जीतेगी और बहुत अच्छे जो है विधायकों के माध्यम से हम सरकार बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो भी विधायक दिल्ली में दे रही है, जिनको तजुर्बा होगा, एक्सपीरियंस होगा काम करने का, ऐसे लोगों को लेकर के और एक अच्छे लोगों के साथ टीम वर्क बना करके काम किया जाएगा दिल्ली को। क्योंकि दिल्ली देश की राजधानी है और राजधानी में दूसरे देशों से भी लोग आते हैं, दूसरे प्रदेशों से भी लोग आते हैं, तो उनको एक अच्छा मैसेज लेके जाए, इस भाव से हम दिल्ली के अंदर काम करेंगे। कार्यकर्ता से लेकर के और नेताओं तक हम सभी इसी कार्य में जुटे हैं और मैं आपको विश्वास दिला दूँ कि हमारी सरकार बनना हमारे काम के हिसाब से। और सबसे बड़ी बात हम इसलिए बार बार कह रहे हैं कि सरकार बनेगी क्योंकि केजरीवाल साहब ने कोई काम ऐसा नहीं किया ठोस, और जितने भी उन्होंने वायदे किए सारे के सारे खोखले वायदे किए और कोई काम उन्होंने पूरा नहीं किया। इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी जो है हमने भी सर्वे कराया है, पार्टी ने भी सर्वे कराया है, तो सभी लोग दुखी हैं इनसे
और इनके किसी कार्य से कोई संतुष्ट नहीं है। हम सरकार बनाएंगे, मजबूती के साथ बनाएंगे और उससे ज़्यादा मजबूती के साथ दिल्ली में काम करेंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। चलिए, ये थे राजवंश संघी, जिनका कहना है कि हाथ का साथ भी दिल्ली वालों को मिला, झाड़ू का भी मिला। इस बार कमल घर घर में खिलेगा और पूरी दिल्ली में खिलेगा। हम भारी बहुमत से आएंगे। बने रहिए प्रथम एजेंडा के साथ। नमस्कार।